अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो मोलर वॉल्यूम है एक मोल गैस का वो कितना है 22.4 लीटर्स। ठीक, तुमको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे ही कह रहे हैं बच्चों कि द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका जो साइज है मतलब रेडियस है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है इन्होंने। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमें निकालना है हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। अगर मुझे एटम का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको आधा कर दूंगी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये इसका रेडियस हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या निकालूंगी, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना हो जाएगा। अभी भी पहले हमने देखा था, क्योंकि मोल की बात हो रही है तो क्या नंबर आ जाएगा 0.23 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर इनटू जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4/3 इंटू पाई कितना है 3.14, आर कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। ठीक है, क्लियर है। यहां पर इससे जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। यही आंसर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 में भी आया था। ठीक है, तो यहां तक तो आपका सेम है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम इसका। ठीक है, तो देखो ये गिवन था, मोलर वॉल्यूम कितना गिवन था 22.4 लीटर। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम कितना है था अभी हमने निकाला है 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। अभी देखो ऊपर लीटर से नीचे मीटर क्यूब है। ठीक, हमें पता है बच्चों एक चीज कि अगर एक क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 मीटर है, तो इसके अंदर मैं पानी फिल करती हूँ तो वो कितना आ जाएगा 1000 लीटर्स इसके अंदर हम वॉल्यूम जो है इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारे पास ये क्या बन गया, एक रेशियो मिल गया है हमें। क्या मिल गया हमें कि एक इक्वेशन मिल गई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक, अब मैं यहां से क्या कह सकती हूँ दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। अब मैं क्या करूंगी, इस लीटर को हटाकर इसको भी 10⁻⁻3 मीटर क्यूब कर दूं। अब ये आपका सॉल्व होना आसान हो जाएगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.11 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसको थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं हम। ठीक है, जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसको तुम 10 ले लो, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 7 से बड़ा है, तो इसे 10 ले लेते हैं। तो ये 10 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10⁵ मीटर क्यूब। तो अब ये देखो अप्रोक्सीमेटली ये कितना बड़ा रेशियो आया है। एटॉमिक वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम का रेशियो बहुत बड़ा है। ऐसे क्यों आया बच्चों, क्योंकि चाहे एक एटम का वॉल्यूम कम हो, लेकिन जब वो एक मोलर वॉल्यूम बनाता है तो बीच में इंटर स्पेसेस इतनी ज्यादा होती हैं गैस के अंदर, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आगे समझ में। तो दिस इज द आंसर।